सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दिवस के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार पुणे योग के विभिन्न विभिन्न विषयों पर थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है कि जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं, उनके लिए क्या सरल, सुगम और बहुत ज्यादा कारगर, महत्वपूर्ण, जो कम समय में उनके शरीर को, उनके मन को, उनके अंतःकरण को रिचार्ज कर सके, एनर्जाइज कर सके, उनकी अंतः ऊर्जा को जगा सके। इसी के विषय में आज हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं योगा में, इतनी सारी चीजें हैं कि सीखने के लिए सीखते सीखते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन योगा के कोई 2 चीज, 3 चीज अगर जो हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो निश्चित रूप से उतना ही हमारे लिए बहुत है। योग तो पूरा महासागर है। महासागर का एक बूंद भी अगर जो अपने भीतर आ जाए तो अपनी जिंदगी बदल सकती है। हम जो चाहते हैं वो हमको मिल सकता है। ऐसे योगा के नाम पे आज जो लोग जानते हैं वो केवल आसन जानते हैं या थोड़ा मोड़ा प्राणायाम जानते हैं। प्राणायाम में तो मन ही नहीं लगता क्योंकि वो मन का काम है। आसन करते हैं तो वो भी धीरे धीरे अहंकार बनता जाता है। हम 100 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, हम सर के बल खड़े हो जाते हैं, हम हाथों पे चल लेते हैं, हम बिच्छू बन जाते हैं, हम सर्प बन जाते हैं। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं उच्च स्तरीय साधना। उच्च स्तरीय साधना में हो सकता है कि देखने में ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आपके काम की क्षमता को, आपके कार्य क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की आपको जरूरत नहीं है, अतिरिक्त समय की इसके लिए जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जिस पोजीशन में हैं, चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, बातचीत करते हुए, ये चीजें आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये तब करके देखना जब आप अपने आप को बहुत लो फील करें, जब आप अपने आप को ऐसा लगे कि अब शरीर में ऊर्जा बहुत कम हो गई है। जब ऊर्जा कम हो जाती है तो गुस्सा आने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है तो चिड़चिड़ मचने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो निश्चित रूप से हम केवल आपको 3 चीज बताने वाले हैं। तीनों चीज अगर जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तुरंत इमीडिएट रिचार्ज हो जाएंगे कम समय में। पहला है मूलबंध। मूलबंध कहीं भी किया जा सकता है, चलते फिरते, ऑफिस में बैठते, बातचीत करते, कभी भी मूलबंध हमेशा लगाया जा सकता है। मूलबंध बेसिकली होता क्या है? मूल का मतलब रूट, अपने एनल को लॉक बना देता है। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब पोटी करने के बाद अपने एनल को ऐसे सक करता है, बस वही चीज है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप मूल बंद लगा दीजिए, एनल में लॉक बना दीजिए। शुरुआत में अगर जो आपको समझ में नहीं आया था कि ये चीज ऐसी है कि दिखाई नहीं जा सकती है, तो आप पेट को ऊपर सक कर लीजिए और जितना ऊपर सक कर सकते हैं उतना ऊपर सक कर लीजिए, अपने आप मूल बंद लग जाता है। जितनी देर संभव है उतनी देर उसको होल्ड करिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप चलते चलते मूलबंध लगा ही रह सकता है और ये मूलबंध आपके शक्ति को जागृत करता है। इसको शक्ति चालिनी मुद्रा भी कहते हैं। इससे शक्ति जागृत होके और आपके शरीर में प्रवाहित हो जाती है।
इसको अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं। अश्विनी मतलब घोड़ा, इसीलिए मैंने शुरू में घोड़े का एग्जाम्पल दिया। घोड़ा, जिससे घोड़े जैसी ताकत आपके शरीर में और आपके मन में आती है, और इसको मूल बंध कहते हैं। मूल बंध सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होती है हमारे मूल से होती है, तो वहां पे लॉक लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में अपने शक्ति को आप प्रवाहित करते हैं, इस नाते इसको मूल बंध कहते हैं। मूल मतलब रूट पे लॉक लगाते हैं। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत है। जहां बैठे हैं ऑफिस में तुरंत कर सकते हैं। दूसरा है स्वयं का दर्शन। आंख बंद कर लीजिए एक 10-15 सेकंड के लिए, और अपने पूरे शरीर को आप देख लीजिए नीचे से ऊपर तक, कोई भी बॉडी का पार्ट छूटने ना पाए। वैसे आप देखते तो हैं, मिरर में देखते हैं आप अपने आप को, लेकिन मिरर में ये नहीं देखते कि अपने आप को नहीं देखते। आप अपना पैंट देखते हैं, अपना शर्ट देखते हैं, अपनी साड़ी देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप को देखने के लिए केवल आंख बंद कर लीजिए और जस्ट ऊपर से नीचे तक देख जाइए। जैसे आप ऊपर से नीचे देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल एकदम से रिलैक्स होने लगा है। इसको कहते हैं स्वयं का दर्शन। स्वयं के शरीर का दर्शन करिए आंख बंद करके। निश्चित रूप से इसको करने से आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो दूसरा शरीर है जिसको हम अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं, वो जागृत होने लगेगा। ये आप कर सकते हैं, और एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में ये काम हो जाता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको इतना बेनिफिट मिले। एक बार करके देखना आप, केवल फेस को ही ध्यान कर लेना। आंख बंद करेंगे, तुरंत बंद कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपके फेस पे जो तनाव है वो आपको पता चलता है, और अपने आप आपके फेस का तनाव खत्म होने लगता है। अब हम तीसरी बात करते हैं, सबसे सिंपल तरीका है, वो है त्राटक। त्राटक में क्या करते हैं? आप त्राटक करते ही रहते हैं। खासकर जो लोग कंप्यूटर के सामने काम करते हैं वो पलक ही नहीं चलाते। 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 40-40 पलक चलाना ही भूल जाते हैं। लेकिन पलक चलाना तो नहीं चलाते हैं, लेकिन मन के अंदर विचार सारे चलते रहते हैं। स्क्रीन पे जो कुछ आता रहता है और दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में चलता है, और थक जाते हैं। आप कोई पिक्चर देखने जाइए, पिक्चर देखने के बाद आप लौट के आते हैं, थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? जब तक पिक्चर चलता है तब तक आप बहुत बार पलक चलाना ही भूल जाते हैं। लेकिन केवल पलक चलाना भूलते हैं, विचार नहीं भूलते। विचार तो चलता रहता है, फटाफट चलता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं, जहां आप बैठे हैं वहीं पे बस चुपचाप बैठ जाइए, और एक 30 सेकंड के लिए एक पॉइंट में देखते रहिए। ऐसी जगह देखिए जो ब्लैंक हो। निश्चित रूप से आप 30 सेकंड देखेंगे तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। 30 सेकंड जानबूझ के आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करना। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अगर जो 3 मिनट आप कर पाए, कि आप एक टक ऐसे देख पाए, और उसके बाद आपने आंख बंद कर लिया एक 30-40, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए, तो देखेंगे 30-40 सेकंड बंद करिए, फिर 1 मिनट बंद करिए, फिर 2 मिनट बंद करिए। देखेंगे 3-4 मिनट लगेगा इसमें, और शुरुआत में तो आप 1-2 मिनट में भी ये निपटा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, नई जान आ गई है। तो ये 3 चीजें हमने आपको बताई हैं। 3 में से कोई एक अपना सकते हो आप। मूल बंद, इनर में लॉक बना लेना, और दूसरा हमने बताया स्वयं का दर्शन, आंख बंद करके अपने पूरी बॉडी को विजुअलाइज कर लेना, और तीसरा हमने आपको बताया है त्राटक, एक टक किसी चीज को देखना जो ब्लैंक हो। तो ये तीनों चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। अगर रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इससे आपकी अतीन्द्रिय क्षमता जगेगी। अतीन्द्रिय क्षमता का मतलब है हिडन पावर। जो कुछ आपको दिख रहा है सब हिडन पावर का कमाल है। आपने मोबाइल बनाया, आपने कंप्यूटर बनाया, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने सब कुछ बनाया है, तो निश्चित रूप से ये तो हिडन पावर का कमाल है। तो हिडन पावर को जागृत करने के लिए, अपनी अतीन्द्रिय क्षमता को जागृत करने के लिए ये उच्च स्तरीय साधना है। उच्च स्तरीय साधना, सर के बल खड़े हो जाना। लोग मानते रहे तो बहुत अच्छा करते, सर के बल खड़े हो गए। सर के बल खड़े हो रहा था, भगवान उल्टा पैदा करके भेजता। हाथ पे चल रहे हैं, हाथों हाथ पैर देता क्यों? हाँ, थोड़ी देर के लिए ठीक है, और नहीं भी कर पाते तो क्या फर्क पड़ता है। इस समय जरूरत है अपने मन शक्ति को जागृत करने की, इस समय जरूरत है अपनी आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए, इस समय जरूरत है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए। शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। लोग कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो ये बात
बहुत ठीक तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि आतंकवादियों का शरीर तो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत स्वस्थ होता है, लेकिन कितना सारा उपद्रव मचा रहे हैं, कितना सारा उत्पात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए और अपनी अतीन्द्रिय क्षमता को जागृत करिए, और निश्चित रूप से ये आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए और आपकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए यूजफुल निश्चित रूप से साबित होगा। अपनी बात समाप्त करते हैं हम। ओम शांति शांति शांति।